बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर बेसिकली एक इन्वर्टेड मर्करी फील्ड ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इस मर्करी फील्ड ट्यूब को हम एक ऐसा कंटेनर जिसमें मर्करी ऑलरेडी फिल होता है उसके अंदर इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसी मर्करी फील्ड ट्यूब को हम इसमें आके इन्वर्ट कर देते हैं। तो अंडर इट्स ऑन वेट ये कुछ नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये सिर्फ उतना ही नीचे आता है अनटिल अनलेस कि जो मरकरी की वजह से प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट पर रुक जाता है। उसके बाद हम ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो ABC हमने शो किया हुआ है, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे अलहदा ड्रा करके यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर लिया है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में जो y है यहाँ पर मैं फोर्स एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग रहा है। अब इस जो फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उसका एरिया है A, तो इस बॉटम वाले पे जो फोर्स लग रही होगी P एटमॉस्फेरिक इंटू A। ऊपर वाले पे P वैक्यूम है प्रेशर और फोर्स लग रही है A माइनस जो ये बैरोमेट्रिक फ्लूइड है इसका जो वेट है। दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे जब बैरोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से नीचे मूव करता है तो यहाँ पे हल्के फुल्के मर्करी वेपर्स रहते हैं जिनका प्रेशर ना होने के बराबर होता है। तो इस वैक्यूम को हम अमूमन निगलेक्ट कर देते हैं, यानी ये तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। तो प्रेशर वैक्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फाइंड करना है P एटमॉस्फेरिक इंटू A। वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट होगा mg इज इक्वल टू ज़ीरो। P एटमॉस्फेरिक A mg को मैं लिख सकता हूँ रो V, मास को मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। उसके बाद P एटमॉस्फेरिक इंटू A माइनस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इट्स हाइट, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से मैं जो एरिया है उससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस रो जी एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P एटमॉस्फेरिक इज़ इक्वल टू रो जी एच।